हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यू। और आपको पता ही है कि इस चैप्टर के लिए कई सारे प्रीवियसली हमने वीडियोस जो है वो रिलीज किए हैं। तो अब जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो पढ़ा होगा तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसका कंप्लीशन हो चुका है। अब बारी है तीसरे टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू को पढ़ने की, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। आपको याद ही होगा कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप का है: इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो इपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ लिया, उसका सारा टाइप वगैरह डिस्कशन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, उसका भी सारा डिस्कशन हो गया। अब बारी है मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू यानी जो मसल्स हैं हमारे बॉडी के, उनका मेनली जो प्राइमरी फंक्शन है, जो काम है, वो क्या काम है? तो काम ये है कि वो क्या चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प करते हैं इन बॉडी मूवमेंट्स। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो मूव कर पाते हैं बिकॉज उनमें मसल्स अटैच्ड हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। यही इसका सबसे मेन काम है। अच्छा, मसल के जो सेल्स हैं, जिन उनको हम एक टर्म बोलते हैं सेल्स of muscular tissue are known as muscle fibers। यानी मसल टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू जो है, वो जिन सेल से बने होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे सेल से बने होते हैं, उनका हम लोग नाम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कोई भी जो मसल होता है वो इसलिए मूवमेंट कर पाता है बिकॉज वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आती है? तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि मसल फाइबर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल फाइबर्स को क्या देता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो यानी कि मसल फाइबर्स जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए उसमें मूवमेंट हो पाता है। और उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे मिलकर मसल फाइबर यानी मसल के सेल्स बने। ठीक, तो ओवरऑल ये मस्कुलर टिश्यू का एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि क्या है मस्कुलर टिश्यू, उसका काम क्या है, उसके सेल किस चीज से बने हैं, क्या नाम है उसके सेल का। ठीक, तो अब बारी है इसके भी फिर फर्दर टाइप्स को पढ़ने की, यानी मस्कुलर टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। ये तो हमको बोल दिया गया कि कोई भी मस्कुलर टिश्यू होगा तो भाई वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन मूवमेंट जो होता है ना, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। हमारे बॉडी में होने वाला जो मूवमेंट है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कुछ मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि उसको हम विलिंगली स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। यानी जब हमको मर्जी आए उसको शुरू करेंगे, जब मर्जी आए खत्म करेंगे। जैसे हमारे हाथ पैर का मूवमेंट है, बहुत सारे मूवमेंट, चलना फिरना कूदना दौड़ना, ये सारे ऐसे मूवमेंट है जिसको हम जब चाहे स्टार्ट और स्टॉप दोनों कर सकते हैं। वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में है, हम वॉलेंटरली उसको काम कर सकते हैं। जबकि कुछ मूवमेंट ऐसा है बॉडी का जो एज ए मूवमेंट होता तो है वो बॉडी में, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो एज ए मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो हम उसको स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर रहे, वो खुद से हो रहा है। जैसे कि विंड पाइप है हमारे पास बॉडी के अंदर, यानी जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसमें जो एयर जाता है उसका मूवमेंट। फूड पाइप में आगे चल के जो मूवमेंट होता है, ओसोफेगस में मूवमेंट, वो मूवमेंट। या ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर जो ब्लड रन करता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम स्टार्ट और स्टॉप दोनों कर सकते हैं, उस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, उस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो वो वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है या इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसके बेसिस पर मसल्स हैं। तो जो मसल्स वॉलंटरी मूवमेंट को हेल्प करेगा
उस मसल का नाम क्या होगा? वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करेगा वो इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। और एक तीसरा स्पेशलाइज्ड टाइप है कार्डियक टिश्यू। ये भी इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू की तरह ही एक उस तरह के मूवमेंट को हेल्प कर रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट को, जो कि कैसा मूवमेंट? तो हमारे हार्ट का मूवमेंट। हमारा हार्ट जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, लगातार काम कर रहा है हमारे बर्थ से लेके डेथ तक, वो तो कंटिन्यूअस उसको काम करते ही रहना है। तो वो जो हार्ट का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना स्टार्ट करते ना स्टॉप करते, वो खुद से ऑटोनोमस काम करते हैं। तो वो भी इनवॉलंटरी है, लेकिन वो एक तीसरे टाइप का अलग स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू। ये वाला टिश्यू इस वाले टिश्यू से डिफरेंट है अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, नहीं तो ये भी तो इनवॉलंटरी के अंदर ही कैटेगराइज रहता, क्योंकि इनवॉलंटरी भी तो वही मसल है ना जो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को हेल्प करता है। लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करने वाले जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, उनका और कुछ कुछ फीचर सब है, जबकि कार्डियक मसल है उसका एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फीचर है। तो 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू हो गए, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू को वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज वो कैसे मूवमेंट में हेल्प कर रहा है? तो वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, यानी उस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम जब चाहे स्टार्ट और स्टॉप दोनों कर सकते हैं। जबकि इनवॉलंटरी मूवमेंट उस तरह के मूवमेंट को हेल्प कर रहा है, ऐसा मसल है जो कि इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है। वो मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, बट वो एज ए मूवमेंट होता है, जैसे कि बता ही दिया गया था कि ब्लड वेसल्स में ब्लड की पासिंग एंड सो ऑन। और कार्डियक मसल जो है वो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं के नहीं, एक खास ही जगह के हार्ट के, उसका अपना एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन। ठीक है, इनको हमको एक एक करके फिर फर्दर आगे बढ़ना भी है। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले बात वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू की। तो ये जो वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू है, इसी का एक और दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। तो क्यों भाई? हर नाम के पीछे वजह होगा। तो स्केलेटल टिश्यू इसलिए नाम है बिकॉज ये मसल्स जनरली लिम्स में अटैच्ड है, हाथ पैर की हड्डियों में अटैच्ड है, तो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलेटल टिश्यू भी नाम है। और इसी मस्कुलर टिश्यू का एक तीसरा नाम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है? तो स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू बोले या बस स्ट्राइएटेड टिश्यू बोले। तो स्ट्राइएटेड टिश्यू, स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू, इसका नाम स्ट्राइएटेड क्यों है? बिकॉज इसका जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, यानी उस पैटर्न को बोलते हैं स्ट्राइएशंस। चूंकि इसमें स्ट्राइएशंस है इसलिए इसका नाम है स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्राइएशंस मतलब क्या? एक खास तरह का पैटर्न। कैसा पैटर्न? तो ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न। मतलब क्या है इस पैटर्न में? तो इस पैटर्न में ये है कि ये डार्क रीजन, फिर लाइट रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर लाइट रीजन, फिर आपको डार्क रीजन। तो लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क का ऐसा अल्टरनेट पैटर्न को बोलते हैं स्ट्राइएशंस। ऐसे स्ट्राइएशंस हैं, इनके स्ट्रक्चरल डिजाइन में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्राइएटेड टिश्यू। दिख ही रहा है स्ट्रक्चर में कि कैसा है, सिलिंड्रिकल है। और एक और खास बात है, बहुत यूनिक बात है कि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि ये कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है ना इसके स्ट्रक्चर में। तो अनब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल एंड विथ स्ट्राइएशंस, अल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो स्ट्राइएशंस है इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्राइएटेड टिश्यू,
लिम्स से अटैच्ड है, हड्डियों से अटैच्ड है, इसलिए स्केलेटल टिश्यू। हमारे कंट्रोल वाला मूवमेंट को हेल्प करता है, वॉलंटरी मूवमेंट कराता है, इसलिए इसका नाम वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू भी है। ठीक है, ये रहा वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब आते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 जो है यानी कि हमारा इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू जो है, या इनवॉलंटरी टिश्यू जो है, इसका इनवॉलंटरी नाम इसलिए क्योंकि वो इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी उस मूवमेंट में हेल्प करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं करते हैं, बट वो एज ए मूवमेंट बॉडी में होता है। एग्जाम्पल्स बता ही दिया गया है। और इसी का एक और नाम क्या है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, बिकॉज इसमें कोई राइबोसोमल अटैचमेंट नहीं है, दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल चिकना सरफेस, इसलिए इसका नाम हो गया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और इसी का एक तीसरा नाम क्या है? तो अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू या अनस्ट्राइटेड टिश्यू। क्यों? कि इसमें स्ट्राइटेड टिश्यू की तरह ऐसा कोई अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ पैटर्न नहीं है, वैसा कोई स्ट्राइएशंस है ही नहीं, तो नहीं है स्ट्राइएशंस, इसलिए अनस्ट्राइटेड। बिल्कुल चिकना है दिखने में, इसलिए स्मूथ। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसलिए इनवॉलेंट्री। हर नाम के पीछे वजह है कि क्यों नाम है वो। तो ये बहुत जगह है, जैसे क्योसोफेगस में है ना, तो यानी कि फूड पाइप में या विंड पाइप ट्रैकिया में। तो ऐसा ऐसा जगह का मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो एज ए मूवमेंट होता है बॉडी में, तो बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री मसल होता है। ये जो है इसमें कोई वैसा स्ट्राइएशंस नहीं है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू की तरह। और ये टैपर्ड एंड होते हैं, और इनका शेप कैसा है? तो ये स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप। इसके जो सेल्स है वो कैसा है? स्पिंडल शेप है, इस तरीके के। लेकिन वो जो हमारा स्ट्राइटेड टिश्यू था वो कैसा था? सिलिंड्रिकल था। ठीक, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे, जो कि कौन है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू या फिर जस्ट कार्डियक टिश्यू। तो कार्डियक टिश्यू हमारे किस पार्ट को बनाए हुए हैं? हार्ट को। हार्ट जिस स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना है वो है कार्डियक मसल, पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको। और हार्ट का काम हमको पता ही है, वो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है। कैसा मूवमेंट? क्या मूवमेंट? कि कंटिन्यूअस ब्लड पंप करता है। वो कंटिन्यूअस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये उसका कंटिन्यूअस मूवमेंट चलते ही रहता है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई चलो तुम जो है ना अभी काम करना स्टार्ट करो, अभी काम करना बंद कर दो, नहीं है ना। लेकिन हमारा हाथ पैर का मूवमेंट तो हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन ये उस इनवॉलेंट्री मसल से डिफरेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर वाइज ये थोड़ा थोड़ा स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू की तरह, क्योंकि इसमें भी कुछ हद तक स्ट्राइएशंस मिलते हैं। वैसा एकदम प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस नहीं, लेकिन कुछ हद तक स्ट्राइएशंस इसमें भी है। लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड, और जो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हमने पढ़ा है। दूसरी बात, वो अनब्रांच्ड था, लेकिन ये कैसा है? तो ब्रांच्ड होता है। एनसीईआरटी बुक में आप इसका डायग्राम भी देखेंगे तो ब्रांच्ड है। ठीक, तो तीनों ही तरह के जो मस्कुलर टिश्यू है उसका अपना अपना स्ट्रक्चरल डिजाइन है, अपना अपना काम है। लेकिन ओवरऑल कोई भी अगर मसल है, मस्कुलर टिश्यू है, तो काम क्या है? तो मूवमेंट में हेल्प करना। अब कैसा मूवमेंट, उसी के बेसिस पर ये टाइप्स प्रिस्क्राइब किए गए। और मूवमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज इसके सेल्स जो हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल हैं। और ये इतने हाईली फ्लेक्सिबल क्यों हैं? क्योंकि वो जो इसके सेल्स हैं, जिनका नाम क्या बताया गया? मसल फाइबर्स, वो बने हैं स्पेशलाइज्ड प्रोटीन उसके अंदर है, वही प्रोटीन उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो यही ओवरऑल बात थी मस्कुलर टिश्यू की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कोई खास ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।